आज कहानी में बात करेंगे एक रिपोर्टर की जो कि बड़े बड़े गैंगस्टरों का इंटरव्यू लेने के लिए ईस्ट अफ्रीकी देश सोमालिया जाता है और हम सब जानते हैं कि वहाँ कितना आतंकवाद है। तो क्या वो रिपोर्टर वहाँ से निकल पाएगा और उसके साथ सोमालिया के अंदर क्या क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी कहानी जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ सोमालिया। और ये जय बहादुर नाम के एक रिपोर्टर की सच्ची कहानी है जो कि 2008 में सोमालिया गया था। कहानी को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक मैगजीन राइटर को देखते हैं जिसका नाम जय बहादुर होता है, जो कि हमेशा से ही एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बिना ग्रेजुएशन के उसको काम मिल पाना मुश्किल था। जय ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखता था जिसे लोग पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और बिना ग्रेजुएशन के कंपनी उसे काम देने को तैयार नहीं थी। कई कंपनी तो उसे लेटर लिखकर बताती थी कि उन्हें उसका काम पसंद नहीं आया। जय ये सब देखकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन जय अपने घर के बाहर पड़ी बर्फ को साफ कर रहा था और पैर फिसलने की वजह से उसकी गर्दन में मोच आ जाती है, जिसका इलाज करवाने वो हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में बैठा एक बूढ़ा आदमी जो अपना नाम साइमोन डॉल्बिन बताता है। दोनों अपनी बीमारी के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। जय बहादुर को एहसास होता है कि वो तो एक फेमस जर्नलिस्ट है जिसे वो अपना रोल मॉडल मानता है। जय उससे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन सैमोर को यकीन नहीं होता कि आज के फेसबुक वाले ज़माने में भी लोग उसके फ़ैन हो सकते हैं। सैमोर जय से उसके करियर प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो अभी मैगज़ीन के लिए छोटे मोटे आर्टिकल लिखता है, लेकिन उसका सपना है कि वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बने। वो बोलता है कि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी डिग्री के लिए एडमिशन लेना है, तभी उसे न्यूज़पेपर वाले जॉब देंगे। ये बात सुनकर सैमोर उससे कहता है कि जर्नलिज्म के लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। सैमोर जय को आइडिया देता है कि तुम्हें बस ऐसी जगह जाना होगा जहां बड़े बड़े लोग जाने से कतराते हों। वो इस आइडिया के बारे में अपने दोस्त से बात करता है और उससे कहता है कि वो इंटरव्यू के लिए सोमालिया जाएगा। उसका दोस्त उसे समझाता है उसे वहां जाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर उसे कुछ करना भी है तो उसे वहां के समुद्री लुटेरों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, लेकिन उनका इंटरव्यू लेना खतरों से खाली नहीं है क्योंकि वो रिपोर्टर को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते। लेकिन वो कहता है कि अब वहाँ पर डेमोक्रेसी है और शायद वहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जितना उन्हें टीवी पर दिखाया जाता है। लेकिन उसका दोस्त फिर भी उसे वहाँ जाने से मना करता है और उसे सलाह देता है कि इससे अच्छा होगा वो सूडान जाए, उसे वहाँ पर लिखने को बहुत कुछ मिल सकता है। और अगले ही दिन टीवी पर सोमालिया पायरेट्स के बारे में बताया जा रहा था कि उन्होंने एक कमर्शियल शिप को लूटकर जहाज के लोगों को बंदी बना लिया है। ये देखकर जय थोड़ा सा डर जाता है। एक दिन जय को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वो आदमी सोमालियन प्रेस से बात कर रहा था। जब उसको पता चलता है कि जय उनके बारे में बुक लिखना चाहता है तो वो बहुत खुश होता है कि ऐसा करने वाला वो एक पहला विदेशी था। जय बहादुर को पता चलता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि सोमालिया देश के प्रेसिडेंट का बेटा है। जय को यकीन नहीं होता कि उसको इतना बड़ा मौका मिल गया है। वो इसके बारे में सैमोर को बताता है। सैमोर फिर जय को सोमालियन भाषा सीखने को कहता है जो कि उसके बहुत काम आने वाली थी। लेकिन जय के लिए एक मुश्किल काम और था, अपने घर वालों से सोमालिया जाने की परमिशन लेना। लेकिन उसके घर वाले उसे सोमालिया जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जय सोमालिया के लिए निकल जाता है। वो जानना चाहता है कि वहाँ के लोग सही में वैसे हैं जैसा उन्हें अमेरिकन मूवीज़ में दिखाया जाता है। जब वो सोमालिया जाने के लिए बैठता है तो उसके पास एक सोमालिया का आदमी आकर बैठ जाता है। जय की वहाँ आग लग जाती है और वो सपना देखता है कि कुछ सोमालियन पायलट ने एक रिपोर्टर को घेरकर उसे मार देते हैं। जय बहुत जोर से चिल्लाता है। वो देखता है कि उसके साथ बैठे सभी लोगों को पायलट्स ने मार दिया है और उनके हाथ में उनकी मौत की खबरें थी। फिर जय की नींद खुल जाती है। उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। एयरपोर्ट के बाहर अब्दी नाम का एक ट्रांसलेटर उसे लेने के लिए आता है जिसे इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान था। जय उसे थंब दिखाकर ओके करता है। अब्दी उसे बोलता है कि यहाँ थंब से ओके कहना एक गलत साइन माना जाता है, ऐसा करने पर ये तुम्हें जेल में भी डाल देंगे। अब्दी जय से पूछता है वो किसके बारे में लिखना चाहता है। जय बोलता है कि वो यहाँ समुद्री लुटेरों का इंटरव्यू लेने के लिए आया है। फिर अब्दी उसे समझाता है कि वो खुद को समुद्र का लुटेरा नहीं बल्कि उसका रक्षक समझते हैं और उनके पास बहुत पैसा है। रास्ते में एक सोल्जर कार रोकने को कहता है क्योंकि उसे ड्रग्स
लेने थे। सोमालिया में उसे खाद कहा जाता है। जय देखता है कि वहाँ ड्रग सब्जियों की तरह बिक रहा था। अब्दी इस बात को लेकर चिंता जताता है, लेकिन हमारे नए प्रेसिडेंट इसका हल निकाल लेंगे। फिर एक सोल्जर जय को भी ड्रग्स लेने को कहता है। पहले तो वो ड्रग्स लेने से मना कर देता है, लेकिन उसे मजबूरी में ड्रग्स लेने पड़ते हैं। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के बेटे के पास जाते हैं, जो कि शहर में एक न्यूज़ रूम चलाता था। उसका भी मानना था कि सोमालियन पायलट सच में बुरे होते हैं, जो कि उसके देश की छवि को पूरी दुनिया भर में खराब कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही कई देशों ने तो उनसे संबंध तक तोड़ दिए हैं। वो जय से कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पायलट्स के लीडर, जिसका नाम बोया है, उससे वो समझौता कर सके, लेकिन ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग उसे सोमालिया का हीरो मानते हैं, जो कि गरीबों की मदद करता है। लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ हमें पता है। इसके बाद जय उसके फादर यानी सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलता है। प्रेसिडेंट और उसका पूरा परिवार कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, लेकिन उसके देश के लोगों ने उससे रिक्वेस्ट करी कि वो वापस लौटकर यहाँ के हालात सुधार सके। प्रेसिडेंट जय से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ आते वक्त कोई भी स्कूल देखा, जिस पर जय बोलता है नहीं, उसने एक भी स्कूल नहीं देखा। प्रेसिडेंट बताता है बच्चे उन पायलट्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। वो जय से पूछता है कि तुमने अपनी बुक का क्या नाम रखा है, लेकिन जय ने अभी तक बुक का नाम नहीं सोचा था। वो पूछता है कि पायलट्स ऑफ सोमालिया कैसा रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को ये कुछ खास पसंद नहीं आता। हम देखते हैं कि जय की सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए हुए थे। उन्होंने उसके लिए इंटरनेट का भी बंदोबस्त किया था, जो कि सोमालिया देश में काफ़ी कम लोगों के पास था। जय का कमरा चारों तरफ से लॉक था, उसे खिड़की तक खोलने की इजाज़त नहीं थी। अगले दिन जय के कमरे में काफ़ी अंधेरा था। जय को खिड़की खोलने से मना किया गया था, लेकिन वो फिर भी खिड़की खोलकर बाहर देखने लगता है। जय वहाँ के लोगों का वीडियो बना रहा था। वो देखता है कि एक लड़की उसे बार बार देख रही है। अब्दी उसे बताता है कि उसका नाम मरियम है और वो गैराट की वाइफ है। गैराट एक समुद्री लुटेरा था और उसने बहुत लड़कियों से शादी कर रखी थी, जो उसके लिए खाद बेचने का काम करती है। जय उसका इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन अब्दी उसे बताता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, इससे बेहतर होगा कि वो उससे ना मिले। अब्दी उससे बोलता है कि उसे बोया मिल गया है, हमें उससे मिलने के लिए जाना है। इसके बाद वो बोया से मिलने के लिए जाते हैं। जय कहता है अगर यहाँ किसी ने उसे गोली मार दी तो वो उसकी बॉडी को उसके देश पहुँचा दे। अब्दी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जय बोया से काफ़ी सवाल पूछता है कि वो जहाज़ों को कैसे लूटते हैं, वो लोगों को बंदी क्यों बनाते हैं। वो जय को बोलते हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे जय से ड्रग्स चाहिए थे, जो कि जय अपने साथ नहीं लाया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इस इंटरव्यू के बदले उसे ड्रग्स देने पड़ेंगे। जय आए दिन कुछ ना कुछ लिख रहा था और साथ ही अपने देश में बैठी एवरिल नाम की लड़की से बात करके अपनी बुक के लिए पब्लिशर ढूंढ रहा था, जो कि उसकी बुक को छाप सके। एक दिन जय अपनी बुक में कुछ लिख रहा था, तभी उसे मरियम दिखाई देती है। वो मरियम का पीछा करता है। जय उससे गैराट के बारे में पूछता है। जय को पता चलता है कि उसे इंग्लिश बोलना आता है, जो कि उसने अमेरिकन मूवी को देखकर सीखा था। जय उससे अमेरिकन मूवी के बारे में पूछता है, जिस पर मरियम बताती है कि अमेरिकन मूवी में जो दिखाया जाता है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ लुटेरा ही दिखाया जाता है। मरियम बताती है कि यहाँ सिर्फ तुम्हारे बारे में बात होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे बारे में कुछ अच्छा लिखोगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि वो जो कि सारी दुनिया उसके बारे में सोचती है। जय उससे थोड़ा खाद खरीदता है, जिसकी वजह से उसे बोया से दोबारा मिलने का मौका मिलता है। इस बार नशे में वो उनसे सवाल पूछता ही रहता है और बोया के जवाब जय के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रहे थे। सोमालिया में जय को पूरे 3 महीने हो चुके थे। एक दिन उसे एरविल का वीडियो कॉल आता है। वो बताती है कि उसने उसकी किताब को बड़े बड़े पब्लिशर को दिखाया, लेकिन किसी को भी उसकी कहानी में दिलचस्पी नहीं। एरविल बोलती है कि अगर वो उन पायरेट्स की वीडियो बनाकर उसे भेज देता है तो उसे वो $1000 तक की मदद कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर जय को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो देर रात तक अब्दी के पास जाता है और सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि वो कोई फेमस रिपोर्टर नहीं है और किसी भी बुक का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास नहीं है। अब्दी कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े राइटर हो या नहीं, तुम अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे बारे में लिखने आए हो, हम तो इसी बात से खुश हैं। लेकिन जय उसे समझाता है कि
क्योंकि किसी को उसकी बुक में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई मसालेदार कहानी चाहिए जैसे मर्डर, किडनैपिंग, लूटपाट, क्योंकि किसी को यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी से मतलब नहीं है। और अगर उसे कोई बुक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो शायद वो अपने देश कभी ना जा पाए। जय बोलता है कि उसे कुछ हॉस्टेजेस की फोटेज चाहिए जिससे वो थोड़े पैसे कमा सके, क्योंकि जितने पैसे वो घर से लेकर निकला था वो सारे खर्च हो चुके थे। वो अब्दी के साथ पैसे बांटने को भी कहता है, लेकिन अब्दी को पैसे नहीं चाहिए थे। वो चाहता था कि उसके देश के लोग सिर्फ समुद्री लुटेरों के नाम से ना जाने, उन्हें अपनी एक पहचान चाहिए थी ताकि वो सिर उठा के चल सके। अब्दी उन पायरेट्स के पास जाने से जय को मना करता है, क्योंकि उसके बाद वो उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब्दी कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे गैराट से मिलवा देगा, क्योंकि उसे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है और वो थोड़ी देर के लिए उसकी बात करवा सकता है। अपने आप को साबित करने का जय के पास यह आखिरी मौका था। अगले दिन वो मरियम से मिलने के लिए जाता है और उससे गैराट के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि उसने भी उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। वो कहती है कि तुम कोशिश करना कि तुम उसके कपड़ों की तारीफ करो, क्योंकि उसे अपने कपड़ों पर काफी घमंड है। इसके बाद जय गैराट का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके लिए गैराट का इंटरव्यू लेना एक चैलेंज था, क्योंकि उसके हर सवाल पर ऐसा लग रहा था कि वो जय को गोली मार देगा। जय किसी तरह उस इंटरव्यू को खत्म करता है। बहादुर को पता चलता है कि उसके पास 800 से ज़्यादा हाईजैकर हैं जो उसके लिए काम करते हैं। जय अपनी किताब को पूरा करने में लगा हुआ था। तभी अब्दी आकर बोलता है कि एक जर्मन शिप वहां से जाने वाला है। प्रेसिडेंट के उस पायरेट्स के साथ अच्छे कनेक्शन हैं। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है। जय ने बहुत कुछ लिख लिया था, इसलिए वो अपने घर जाना चाहता था। अब्दी कहता है कि प्रेसिडेंट के बेटे ने तुमसे $500 की डिमांड की है तुम्हारी सिक्योरिटी और रहने खाने के इंतजाम के लिए। जय बताता है कि उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं है, उसने सारे पैसे ड्रग्स खरीदने में खर्च कर दिए। जय कहता है जैसे ही उसकी बुक पब्लिश हो जाएगी वो पैसे भिजवा देगा, लेकिन अब्दी के लिए ये बात प्रेसिडेंट के बेटे को समझाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी रिस्क लेकर जय को वहां से निकालने को तैयार हो जाता है, शायद इसलिए कि वो अपने देश जाकर उनके लिए पैसे भेजेगा। जय वहां पर कुछ सोमालियन लोगों से बात करता है जो अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। एक लेडी सोमालियन स्कूल के बारे में बताती है जो कि बाढ़ में बह गए थे और फिर कभी बनाए ही नहीं गए। फिर वो लोग जय से उसकी बुक का नाम पूछते हैं। इस बारे में जय ने अब तक कुछ भी नहीं सोचा था। अगले दिन वो पायरेट्स से मिलने के लिए जाते हैं। पायरेट्स अब्दी से अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन वो जय को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं थे। जय को पता था अगर उसने उन्हें रिकॉर्ड किया तो पब्लिशर उसे $1000 देंगे, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उनके पास चला जाता है। ऐसा करते ही वहाँ हड़बड़ मच जाती है। जय के सर पे 5 से 6 लोग बंदूक रख देते हैं, मगर वो उसे नहीं मारते। पायरेट्स उनको अगले दिन आने को बोलते हैं। अगले दिन जब जय की आंख खुलती है वो देखता है कि पायरेट्स उसे छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि जय कोई जासूस है। जय की बुक पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब उसे वहां से निकलने के लिए पैसे चाहिए थे। एक दिन उसे उसके डैड का फोन आता है। वो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि 8 से 12 अप्रैल के बीच कुछ पायरेट्स ने अमेरिकी शिप को लूटने की कोशिश की थी। उस शिप के पायलट का नाम रिचर्ड फिलिप था। प्रेसिडेंट का बेटा जय से बोलता है कि कैप्टन और सभी क्रू मेंबर सेफ हैं, मगर इसमें 3 पायरेट्स की मौत हो गई है और एक उनके कब्जे में है, जिसकी वजह से सोमालिया में माहौल खराब है। वो बताता है कि पायरेट्स ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनके देश में कोई भी बाहर का आदमी दिखाई दिया तो वो उसे मार देंगे। इसका मतलब अब जय की जान खतरे में है। वो जय को किसी भी तरह वहां से निकालना चाहते थे। यहाँ एक अच्छी बात थी कि जय के घर वालों ने उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। जय कहता है अगर इस हाईजैकिंग में बोया का हाथ है तो वो एक आखिरी बार उसका इंटरव्यू लेना चाहता है, मगर जय के लिए सड़कों पर घूमना खतरों से खाली नहीं था। पर किसी तरह वो बोया का आखिरी इंटरव्यू ले लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस हाईजैकिंग में बोया का हाथ नहीं है। बोया कहता है कि वो एक बार मरियम से बात करे, उसे जरूर इस बारे में पता होगा। जय मरियम को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। कुछ सोल्जर उसे देख लेते हैं
और उसका पीछा करते हैं, लेकिन जय वहां से भाग जाता है। वापस आकर उसे पता चलता है कि बोया को सोमालियन सरकार ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। जब वो अपने कमरे में आता है तो उसे मरियम दिखाई देती है, जो बताती है कि इस सब के पीछे गैराट का हाथ है। मरियम बोलती है कि वो यहाँ से जल्दी से चला जाए क्योंकि वो यहाँ अब सेफ नहीं है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो देखता है कि गैराट अपना बदला लेने के लिए कुछ अमेरिकन को मार दिया, लेकिन जय अपने देश सही सलामत जा रहा था। वो अब्दी और उन सब का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने उसकी बुक को पूरा करने में उसकी मदद करी। अब्दी उसे थंब दिखाकर ओके कहता है। जय को पता चलता है कि यहाँ थंब दिखाकर ओके कहना कोई गलत साइन नहीं है। अब्दी उससे मजाक कर रहा था। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है।